तो सरकार सत्ता पे आपका क्या विचार है कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, उन्हें फिर से सत्ता में रहना ही चाहिए, स्थिर बने रहना चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए? जब हम मेहनत करेंगे जब ही हमको खाने को मिलेगा। हमको मोदी सरकार से कोई लेन देन नहीं रहता। हमारा मेहनत का पैसा फायदेमंद है, जो मेहनत करेंगे उसी कमाए खाएंगे, बाकी हमको क्या वो तो देंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, इस वक्त लोकसभा के चुनावी माहौल में पूरे देश में चुनाव का माहौल मचा हुआ है और हमारे आज इंडिया में हर एक प्रकार से कहीं ना कहीं चुनावी वादे किए जाते हैं। आइए आज हम लोगों के बीच में ही चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या किस प्रकार से कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे हो गए हैं, कौन कौन से ऐसे वादे हैं जो पूरे हो गए हैं और अभी क्या कमियां रह गई हैं। आइए, तो इस वक्त हैं हम सब्जी मंडी पे और सब्जियों के जो भाव हैं, किस प्रकार से सब्जी मंडी पे जो सब्जी बेच रहे हैं उन्हें किस प्रकार से अच्छे दाम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, आइए इन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शिव नारायण कुशवाहा। शिव नारायण जी, किस प्रकार से इस समय जैसे चुनावी माहौल चल रहा है तो क्या कहना चाहेंगे आप? किस प्रकार से विकास चल रहा है या फिर अभी भी कुछ कमियां रह गई हैं? किस प्रकार से आप लोगों की बैठने की जो व्यवस्थाएं हैं इसमें और कौन कौन से सुधार होने चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हम बोलना चाहते हैं मंडी के अंदर गेट लगना चाहिए और यहाँ व्यवस्था पानी की नहीं है और हमारे यहाँ जो है तो सब्जियाँ अच्छी प्रकार की आती हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ व्यवसाय ठीक चल रहा है। और जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है तो सब्जियों में भी जो मुनाफा है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? हमारे इधर जो है तो मुनाफा बढ़ रहा है। मुनाफा बढ़ रहा है, हाँ। और ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो मतलब परिवर्तन होने चाहिए देश की? अगर हम बात करते हैं तो देश में जो विकास हो रहा है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देश का विकास सही ढंग से चल रहा है। सही ढंग से चल रहा है। हाँ। और ये महंगाई जो चल रही है इस पे कंट्रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो किस प्रकार से कंट्रोल होना चाहिए? क्या क्या ऐसे सरकार क्या साधन अपनाए कि वो कंट्रोल कर सके महंगाई का? महंगाई का कंट्रोल, अब बाहर से सब्जियां मंगाएं इसलिए कंट्रोल हो सकती है, महंगाई कम हो सकती है, नहीं तो महंगाई हर दिन दिन चढ़ते जाएगी। हाँ। और किसानों को जो सब्जियों का उत्पादन करते हैं किसान भाई, तो हमारे किसान भाई मतलब आप सब्जियां बेचते हैं या उत्पादन भी करते हैं? उत्पादन भी करते हैं और बेचते भी हैं। सब्जियों के जो बीज वगैरह हैं वो सस्ते मिल रहे हैं आपको? महंगे मिलते हैं। और महंगे जब मिलते हैं तो जब उत्पादन हो जाता है सब्जियों का तो सही रेट मिल जाते हैं, मतलब मुनाफा निकल के आ जाता है या नहीं निकल पाता है? यहाँ के किसान भाइयों को उतना मुनाफा नहीं मिल पाता है। उसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह इसलिए नहीं हो सकती है कि जब हमारे इधर की सब्जियां निकलती हैं तो बहुत सब्जी सस्ती रहती है। अच्छा। और जब बाहर की सब्जी आती है तो यहाँ महंगाई ज्यादा रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा जी। आइए इस सब्जी मंडी में और भी लोग हैं जिनसे हम उनकी कुछ बातें जो हैं जानना चाहेंगे। भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? कुशवाहा। तो जैसा कि हमारे उम्र के एक युवा भाई हैं जो कि सब्जी लगाते हैं और आज हम उन्हीं से बात करने वाले हैं। तो सब्जियों के जो भाव हैं, सब्जियों में जो मुनाफा है उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या मुनाफा अच्छा खासा निकल आता है इस महंगाई के जमाने में? इस समय नहीं निकला कुछ। इस समय नहीं निकल पाता, तो क्या वजह है? मुख्य वजह क्या है? कि मुख्य वजह ये है सब्जी के भाव बहुत ऊपर चढ़ रहे हैं इस समय। जैसे टमाटर इस समय चल रहा है 40 रुपए, कस्टमर मांग रहे 30 रुपए, तो कहाँ से दे पाएंगे हम लोग? तो इसमें जो घाटा लगता होगा कि जैसे ये जिस रेट से जिस भाव से सब्जी खरीद कर लाते हैं, कुछ सब्जियां आप देख सकते हैं ऐसी भी हैं हरी सब्जियां जो खराब भी हो जाती हैं, ज्यादा दिनों तक अगर नहीं बिकती तो खराब हो जाती हैं। तो उसमें आपको घाटा लगता ही लगता है, तो फायदा क्या कितना हो पाता है? कम फायदा होता है या ज्यादा फायदा होता है? बस अपना पेट चल रहा है, बस यही चल रहा है ज्यादा से ज्यादा। और देश की विकास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सही विकास चल रहा है और विकास होना चाहिए या फिर सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप? होना चाहिए, बाकी थोड़ी लिमिट में रहे। जैसे ये सब्जी इस समय ज्यादा रेट ऊपर हो रही है, थोड़ी कम हो। जैसे ट्रक वाले इस समय ट्रक के कारण मेन हो रहा सब। तो मोदी जी का इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, तो मोदी जी फिर से आने चाहिए या फिर क्या? कितना, जैसे कि बीजेपी बोल रही है हमारी सीट इस बार 400 के पार जाएंगी, तो देश में बीजेपी रहेगी या कितने सीट लगभग आ सकती हैं? हमारे अंदाज में होगा आना चाहिए, उन्हीं को आना चाहिए। मोदी जी को आना चाहिए। मोदी जी को आना चाहिए। मोदी जी को आना चाहिए। अच्छा, मोदी जी के आने के पीछे वजह कुछ बता सकते हैं? कौन कौन सी ऐसे अच्छे काम? जैसे कि इतने मंदिर बनवाए, राम मंदिर बना, लाडली बहना चालू किए, हमारी मम्मी को भी आ रहा है,
एक महीने का मतलब 1000 आ रहा है। जैसे कि इसी प्रकार से हम लोग यही चाहते हैं कि बस मोदी जी जीते बस। धन्यवाद आपका। और आइए चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आलू लगी हुई, प्याज लगी हुई है और एक भाई साहब प्याजों की सेटिंग कर रहे हैं, सजा रहे हैं। भाई क्या रेट है प्याज भाई साहब? 30 रुपए किलो। प्याज है 30 रुपए किलो और आलू? आलू 20। आलू और प्याज के हमें ऐसा लग रहा है कि थोक विक्रेता नजर आ रहे हैं। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि प्याज के रेट अभी यूं ही बने रहेंगे स्थिर या ऊपर नीचे हो सकते हैं? अब किसान भाइयों के ऊपर है भैया। किसान भाइयों के ऊपर है। हाँ, तो अभी प्याज के रेट मतलब बढ़े हैं या घटे हैं? अब जो बाहर की चीज आती है वही घटा सकते बढ़ा सकते, हम लोग तो बढ़ा नहीं सकते, उन्हीं के ऊपर रहता है। जब वो कम करके देंगे तो हम लोग कम में बेचेंगे, ज्यादा में देंगे तो ज्यादा में बिकेगी। तो कैसा मुनाफा कैसा रहता है? जैसा कि आप स्टॉक भी करते होंगे। स्टॉक नहीं करते, एक बोरी स्टॉक नहीं करते? नहीं, 1-2 बोरी लाते भैया। अच्छा। तो जब दाम घट जाते हैं तो घाटा भी लगता है या फिर फायदा होता है उसमें? दाम जब घटेगा तो घाटा लगेगा, जब बढ़ेगा तो फायदा होगा। अच्छा। और अगर हम बात करते हैं जैसे हरी सब्जियां हैं, तो हरी सब्जियों में जो हमारे किसान भाई उत्पादन करते हैं तो क्या उन्हें मुनाफा हो रहा है या नहीं हो रहा है? उनको फायदा होता भैया, हम लोग को क्या घाटा लगता है। खरीदेंगे फिर उसका आढ़त लगेगा, बिक्री करेंगे उसमें 2 पैसा कम मिलेगा और प्लस क्या है जब रखा रह जाता माल तो खराब हो जाएगा। हाँ, वो फिर कोई मतलब का नहीं रहता, फेंकते रह जाता है। और महंगाई पर आप क्या कहना चाहते हैं? जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से आप लोगों की जो मुनाफा है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? मुनाफा कोई नहीं बढ़ रहा भैया, एक भी नहीं बढ़ रहा। महंगाई बस बढ़ती चली जा रही है। बस महंगाई बढ़ रही है, मुनाफा कुछ नहीं हो रहा, उसी में सब जो चल रहा है तो चल रहा है। बाकी किसान भाइयों के लिए फायदेमंद है। तो आज के जैसे जमाने में, आधुनिक जमाने में घर में बच्चे और घर परिवार को पालना किस प्रकार से, मतलब वो जो घर के खर्चे हैं वो कंट्रोल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? वो खर्चे तो मान लीजिए बढ़ेंगे, कंट्रोल कहाँ से होंगे ये बताइए। बिल्कुल। खर्चे तो बढ़ेंगे घर में, जब क्या है एक काम के पाते तो हो नहीं सकता, कोई और दूसरा काम करेंगे जब ही तो खर्चा बढ़ेगा। बिल्कुल। खर्चा चलेगा। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि देश में जो महंगाई हो स्थिर रहनी चाहिए, घटनी चाहिए, बढ़नी चाहिए? क्या सरकार किस प्रकार से काम कर रही है? सरकार तो मान लीजिए तो ठीक है कर रही है, अब हम लोग को जो 2 पैसा फायदा मिलेगा तो जब ही आगे बढ़ेंगे। हाँ, उसके आगे क्या है, जब फायदेमंद में आएंगे तो हम लोग भी फायदेमंद पाएंगे, जब फायदा नहीं पाएंगे तो कैसे कमाएंगे ये बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फायदा नहीं मिलेगा तो कैसे कमाएंगे। और वर्तमान में अगर जैसे लोकसभा के चुनाव इस समय होने वाले हैं तो सरकार सत्ता पे आपका क्या विचार है कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, उन्हें फिर से सत्ता में रहना ही चाहिए, स्थिर बने रहना चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए? जब हम मेहनत करेंगे जब ही हमको खाने को मिलेगा। हमको मोदी सरकार से कोई लेन देन नहीं रहता, हमारा मेहनत का पैसा फायदेमंद है, जो मेहनत करेंगे उसी कमाए खाएंगे, बाकी हमको क्या वो तो देंगे नहीं, हम जो काम करेंगे उसी में फायदेमंद रहेंगे। फिर भी अगर बात करते हैं सत्ता में, जब सत्ता आती है किसी भी पार्टी की तो उससे ही तो पॉलिसियां बनती है, उसी से तो नीतियां बनती हैं। जैसे कि अभी आपको सब्जी मंडी बेहतरीन तरीके से बन के आपको मिली है, सिर्फ बैठने का चार्ज लगता है तो लगता है उसी में फायदेमंद है, बाकी हम लोग को क्या है उसमें फायदा सब्जी वगैरह में क्या है नहीं रहता। ये है कि बैठने के मिल गया तो इतना बहुत है सरकार की तरफ से। अच्छा। तो सरकार से सहमत है कि नहीं? बिल्कुल सहमत है वर्तमान सरकार से? जी तो इस समय किनकी सरकार चल रही है अपने मध्य प्रदेश में? हो गया, भाजपा चल रही है। भाजपा आनी चाहिए फिर से? अब देखिए उनके ऊपर है, जब वो अच्छे काम करेंगे तो भाजपा। आप किस प्रकार से सहमत हैं? हम तो भाजपा की तरफ से हैं। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार आपने हमारे सभी दर्शकों से साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।